हाय फ्रेंड्स, PHP MySQL ट्यूटोरियल में फिर से वेलकम। आपका बिगिनर ट्यूटोरियल है। पिछला जो एग्जांपल था उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप MySQL में रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसमें जो फॉर्म एलिमेंट्स आते हैं उसमें टेक्स्ट बॉक्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप टेक्स्ट बॉक्स के साथ रेडियो बटन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। रेडियो बटन क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस जितने भी होते हैं उसमें से हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जेंडर की, सेक्स की, तो मेल और फीमेल दो रेडियो बटन दिए जाते हैं और उसमें से कंपलसरी हमें कोई एक रेडियो बटन सिलेक्ट करना होता है। हम दोनों रेडियो बटन कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये रेडियो बटन है तो उसका इस्तेमाल और जो कुछ भी वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं वो वैल्यू हमें अगर MySQL में स्टोर करनी है तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए पहले जो पुराना एग्जाम्पल था उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो हम फॉर्म में वो रेडियो बटन ऐड कर देंगे। जेंडर के लिए इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर के लिए G और इसके लिए भी वैल्यू दे रहे हैं हम मेल। वैल्यू कब कैसे देनी चाहिए रेडियो बटन में वो मैंने PHP बेसिक बिगिनर ट्यूटोरियल था उसमें बताया था कि यूजर के पास जब भी आप वैल्यू इनपुट करवाते हैं फॉर्म में तो उसमें जो रेडियो बटन्स है उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑन होती है। अगर ऑन नहीं रखना चाहते तो किस तरह से आपको वर्कआउट करना है उसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बताया है, तो अब पहले वो देख लेना। आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी ढूंढ पाएंगे, मैंने ऐड की हुई है। वैल्यूज के लिए रख रहेंगे हम मेल। अब रेडियो बटन जो मेल का है उसका लेबल मेल। दूसरा रेडियो बटन इनपुट टाइप अगेन रेडियो, नेम सेम होना चाहिए ग्रुप बनाने के लिए G, वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। तो फीमेल का रेडियो बटन है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फीमेल और उसके बाद ही तुरंत ही उसका जो लेबल हमें देना है वो लेबल। प्रोग्राम को टेक्स्ट बॉक्स का नहीं, अब साथ में रेडियो बटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेव एज कर लाते हैं रेडियो .php। एक बार इसे यहाँ पे HTML का जो फॉर्म है वो देख लेते हैं क्या हुआ है उसमें। देखिए यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स आ गए और यहाँ पे दो रेडियो बटन आ गए। जो एंटर योर फर्स्ट नेम है उसको सिर्फ हम फर्स्ट नेम लिख डालते हैं और जो यहाँ पे एंटर वो लास्ट नेम है यहाँ पे सिर्फ हम लास्ट नेम लिख डालते हैं। अब MySQL की बात करें तो MySQL में भी हमें जो हमारे जो पुराने फील्ड्स है उसमें हमें मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, टेस्ट हमारा पुराना जो टेबल है कॉन्टेक्ट उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में ID है, fname है और lname है। एक और हमें फील्ड ऐड करना है। तो जो रेडियो बटन है वो अपनी अपनी हिसाब से सब लोग इस्तेमाल करते हैं। जेंडर फील्ड का नेम हम देते हैं अभी के लिए। आखिर में वो फील्ड हम ऐड करेंगे जेंडर, वेर के डेटा टाइप और अभी के लिए लेंथ हम रख रहे 5। हो गया हमारे तीनों फील्ड्स, fname फर्स्ट नेम के लिए, lname लास्ट नेम के लिए और जेंडर मेल और फीमेल के लिए। अब ये डेटा हमें PHP से MySQL में कैसे स्टोर करवाएंगे। जैसे fname लिखा है, lname लिखा है, क्या किस लिए लिखा है कि बारी बारी हर बार आपको $_post नहीं लिखना है अगर तो उसे आप सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जेंडर का वैसा ही करें कि $_post। तो हर बार हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये हमारा जो डेटा है तीनों का एलिमेंट्स का वो हमारा वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब जो हमारा जो इंसर्ट कमांड है यहाँ पे हमने फील्ड नेम स्पेसिफाई की है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि फील्ड नेम हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सभी फील्ड्स में वैल्यू स्टोर नहीं करनी है। हमें ID में वैल्यू स्टोर नहीं करी है। ID के अलावा जितने भी फील्ड्स हैं हमारे जैसे कि fname है, lname है और जो भी हमने ऐड किया है जेंडर उसमें हमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो अब हमें यहाँ पे इंसर्ट कमांड है वो मॉडिफाई करना है। यहाँ पे एक और फील्ड हमें लिखना ज़रूरी हो जाएगा वो है जेंडर और जेंडर की जो वैल्यू है हमारी जो स्टोर की गई है वो हमने की है यहाँ पे वेरिएबल में जेंडर में। सॉरी, यहाँ पे एक और फील्ड
ऐड होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कब सिंगल कोट करे कब कोमा करे, तो मैं सॉल्यूशन फिर से मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे अभी के लिए आएगा कोमा, सिंगल कोट, डबल कोट, डॉट, बीच में वेरिएबल, जेंडर, डॉट, डबल कोट, और प्रीवियस जो सिंगल कोट हमारा इनकम्प्लीट है वो सिंगल कोट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले सिंपल कमांड लिख लीजिए, इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट, एफ नेम, एल नेम, जेंडर, वैल्यूज, एज्यूम्ड वैल्यूज के साथ डेटा, जो हमारा कुछ भी एक नेम एज्यूम कीजिए, कुछ नहीं अगेन एक नेम एज्यूम कीजिए और जेंडर एज्यूम कीजिए, तीनों डेटा हो गया। अब इस स्टेटमेंट को जो कमेंट साइन है वो निकाल के हम $S में स्टोर करेंगे, डबल कोट और आखिर में भी डबल कोट और सेमीकोलन। अब बीच में जो हमारे जो एज्यूम्ड वैल्यूज है उसे हम रिप्लेस करेंगे विथ इजी लॉजिक, जो मैंने पहले भी बताया, डबल कोट, डॉट, वी डॉट, डबल कोट। ये पार्ट हम कट करेंगे और जहाँ जहाँ हमारा जो एज्यूम डेटा है वहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे, और एज्यूम जगह जो हमने पेस्ट किया है वहाँ पे जो सभी जगह पे हमने वी लिखा है वो वी निकाल के हर बार जो हमारा रिलेटेड वेरिएबल होगा एफ नेम, एल नेम, वो हम रिप्लेस कर डालेंगे। वो आसान तरीका है अगर सिंगल कोट, डबल कोट आप या कोमा बार बार भूल जाते हैं तो। अगर स्टूडेंट है, बिगिनर है, वेबसाइट डेवलपिंग की फील्ड में आप अभी नहीं है, तो बेटर आप पहले सिंपल कमांड एज्यूम डेटा के साथ लिख लीजिए, बाद में उसे आप PHP के वेरिएबल में रिप्लेस कीजिए। ये अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। जो MySQL_query स्टेटमेंट है उसमें हमने $S वेरिएबल लिख दिया है और जो कुछ भी हमारा डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा। MySQL_query फंक्शन MySQL में जाके कोई भी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर रिकॉर्ड्स सक्सेसफुली स्टोर हो जाएगा तो इफ हमारी इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और यहाँ पे हमें मैसेज दिखाई दिया जाएगा रिकॉर्ड सेव्ड, वरना हमें एरर मैसेज डिस्प्ले होगा MySQL का जो कुछ भी होगा रिलेटेड एरर मैसेज। वो प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, नॉर्मल मोहम्मद, और यहाँ पे हम मेल स्टोर करेंगे। सेव बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया हमारा रिकॉर्ड सेव। एक बार यहाँ पे आके देख लेते हैं, रिफ्रेश कीजिए PHP माय एडमिन को, टेस्ट में हमारा कॉन्टेक्ट टेबल, यहाँ पे ब्राउज बटन, देखिए अब यहाँ पे नीचे जेंडर का जो डेटा है स्टोर नहीं हुआ है, देखते हैं क्यों नहीं स्टोर हुआ है। हाँ, जो गलती है वो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने जो मैं नेम लिखा है वो G लिखा है और पोस्ट में यहाँ पे हमने लिखा है सिर्फ पूरा जेंडर, यहाँ पे हमें G लिखना जरूरी है। PHP को सिर्फ एक बार रिफ्रेश करेंगे, जो पुराना डेटा है वो फिर से इंसर्ट हो जाएगा, रिपीट वैल्यूज नो डाउट हो जाएगी, फिर भी हमें मेल जो है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ID 2 हो जाएगा, फार्मल मोहम्मद मेल। दूसरा कोई भी एक एज्यूम डेटा लीजिए, फीमेल, सेव कीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। देखिए आपको फीमेल का स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, वो नहीं, स्पेलिंग तो सही लिखा है लेकिन गलती क्या है कि हमने फील्ड की जो साइज दी है स्ट्रक्चर में, यहाँ पे जेंडर में वो 5 दी है। अगर आप काउंट करें कैरेक्टर्स तो 5 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ये भी चेंज करना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा 6। अब वर्ड जो फीमेल मैंने स्टोर करवाया है यहाँ पे, या फिर मैंने वर्ड मेल स्टोर करवाया है, उसकी जगह पे आप यहाँ पे 0 और 1 भी स्टोर करवा सकते हैं। वो अपने मुताबिक होता है क्या हमें स्टोर करवाना है। एक बार फिर से प्रोग्राम को रिफ्रेश कीजिए, एज्यूम डेटा, फिर से कोई भी जंक डेटा, मेल, सेव के क्लिक कीजिए, एक और डेटा, एक और लास्ट नेम, फीमेल, सेव पे क्लिक कीजिए, रिफ्रेश कीजिए यहाँ से। देखिए आप यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तब 0 आप समझ सकते हैं कि वो मेल के होगा और 1 होगा वो फीमेल के होगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, जब आपको यही रिकॉर्ड PHP में फिर से डिस्प्ले करवाना होगा, वो आगे के प्रोग्राम्स में आपको मैं बताऊंगा। जो भी प्रोग्राम में अब हम
कैसे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं वो देख रहे हैं, वो आगे के प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। वो इसी रिकॉर्ड को हम अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवाएंगे। तो 0 और 1 में दिक्कत क्या होगी, हर बार आपको कंडीशन लिखनी होगी कि अगर 0 है तो आउटपुट में हमें इको मेल दिखाना है, अगर 1 है तो आउटपुट में हमें फीमेल दिखाना है। एक सिंपल इफ कंडीशन ही लिखनी होती है, लेकिन लिखनी पड़ती है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो ये बात ज़रूरी क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में और मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स में आप मैक्सिमम आउटपुट यूज़र को प्रोवाइड कीजिए, जिसकी वजह से आपका जो सर्वर एग्जीक्यूशन टाइम है पेज को लोड करने के लिए वो कम से कम हो जाए। एक छोटी सी कंडीशन लिखनी होती है, जैसे कि अगर वो वेरिएबल है हमारा जेंडर, अगर जेंडर वेरिएबल में इक्वल टू 0 आया है तो यहाँ पे लिखना होता है इको मेल। ऐसी एक छोटी सी कंडीशन आप लोग को हर बार हर जगह पे जहाँ जहाँ आपको जेंडर डिस्प्ले करवाना है वो हर जगह पे आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था रेडियो बटन को साथ में इस्तेमाल करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स के साथ। आगे के वीडियो में मैं और फॉर्म एलिमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, जितनी हो सके उतनी जल्दी मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपडेट रहते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ इसके बारे में बात करते रहिए। मेरा फेसबुक का खुद का भी पेज है मोहम्मदी कंप्यूटर्स, आप उससे भी मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए थैंक यू और देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।